तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर क्यूइंग मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम द क्यूइंग थियरी चैप्टर. सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो आप परफेक्ट देखो तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी. तो पहले हम देखते हैं क्यूइंग सिस्टम. कस्टमर्स अराइव फॉर ए गिवन सर्विस, wait if the service cannot start immediately and leave after being served. मतलब जैसे ही कस्टमर आता है तो पहले वो वेट करते हैं क्यू में, फिर जैसे ही उसकी सर्विस खत्म हो जाती है तो वो लीव करता है सिस्टम को, तो जिसको बोलते हैं क्यूइंग सिस्टम. तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ फिगर देखते हैं. जैसे कस्टमर आता है तो वो एंट्री होती है उसकी क्यूइंग सिस्टम में, जिसको बोलते हैं क्यूइंग सिस्टम. क्यूइंग सिस्टम में होता है मेन सर्विस, जिसमें कस्टमर को सर्विस मिलती है, और जो कस्टमर आता है सर्विस के लिए जिसको बोलते हैं हम अराइवल रेट, एंड उसका सिंबल है लैम्बडा. तो जैसे ही कस्टमर आते हैं तो पहले वो क्यू बनाते हैं और इसके रिलेटेड टर्म है एवरेज नंबर इन क्यू, एंड उसको डिनोट करते हैं एल क्यू. मतलब एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, that is denoted by LQ, length of queue. Next, दूसरा टर्म है एवरेज वेट टाइम इन द क्यू. तो कस्टमर जितना टाइम वेट करता है क्यू में खड़े रहने के लिए उसको बोलते हैं एवरेज वेट टाइम, एंड दैट इज डिनोटेड बाय WQ. नेक्स्ट, जैसे उसका टर्न आता है सर्विस के लिए तो उसकी सर्विस इधर होती है, तो उसके रिलेटेड टर्म है सर्विस रेट. मतलब वो जो टाइम कंज्यूम करता है सर्विस के लिए, जिसका एवरेज रेट निकाला जाता है, उसको बोलते हैं सर्विस रेट, एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू. नेक्स्ट, सिस्टम के रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट वर्ड है. फर्स्ट, एवरेज टाइम इन द सिस्टम, दैट इज डिनोटेड बाय WS. मतलब जो कस्टमर सर्विस के लिए आता है वो पूरी सिस्टम में कितना टाइम कंज्यूम करता है, जिसको बोलते हैं एवरेज टाइम इन द सिस्टम. WS है, उसमें दोनों टाइम आ गया, क्यू में खड़े रहने का और सर्विस के लिए जो भी टाइम चाहिए वो दोनों, ये दोनों मिला के बोलते हैं एवरेज टाइम इन द सिस्टम. नेक्स्ट, एवरेज नंबर इन सिस्टम, दैट इज डिनोटेड बाय LS. मतलब क्यू में कितने कस्टमर है और सर्विस में कितने कस्टमर है, वो दोनों मिला के बोलते हैं एवरेज नंबर इन द सिस्टम, दैट इज डिनोटेड बाय LS. एंड नेक्स्ट, आफ्टर सर्विस कस्टमर डिपार्चर करता है, जिसको बोलते हैं डिपार्चर ऑफ द सर्व कस्टमर्स. तो अब हम ये सब फॉर्मूला देखने वाले हैं जो आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और साथ में डिस्क्रिप्शन भी समझना है कि एग्जैक्टली आपको क्या फाइंड करना है. तो हम वन बाय वन देखते हैं. तो पहला है लैम्बडा, दैट इज अराइवल रेट, एंड उसका यूनिट है कस्टमर्स पर आवर. मतलब कितने कस्टमर पर आवर में आते हैं उसको हम बोलते हैं अराइवल रेट ऑफ द कस्टमर. नेक्स्ट, म्यू, दैट इज सर्विस रेट. मतलब कितने कस्टमर पर आवर हम सर्विस दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सर्विस रेट. और ये भी आपको याद रखना है कि लैम्बडा एंड म्यू दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. नाउ द फर्स्ट फॉर्मूला, रो, दैट इज कॉल्ड एज यूटिलाइजेशन फैक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय म्यू. Next, LS means average customer in the system, and that is equal to lambda upon mu minus lambda. Next, LQ means average number of customer in the queue, that is equal to rho into LS. मतलब इधर आपको LS मिल गया है, उसको मल्टीप्लाई करो आप रो के साथ तो आपको मिल जाएगा LQ, मतलब एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन दी क्यू. नेक्स्ट, WS मतलब एवरेज टाइम इन द सिस्टम, दैट इज जनरली इन आवर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा. नेक्स्ट, WQ मीन्स एवरेज टाइम इन द क्यू, दैट इज ऑल्सो इन आवर, एंड दैट इज इक्वल टू रो इंटू WS. WS मीन्स एवरेज टाइम इन द सिस्टम, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय रो, देन यू विल गेट WQ. नेक्स्ट, P0 means probability of ideal condition, means जो सर्विस स्टेशन आपका है वो आइडियल है, मतलब कोई भी कस्टमर नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है,
तो उसको बोलते हैं P0, मतलब 0 कस्टमर इन द सिस्टम. एंड द फॉर्मूला फॉर आइडियल प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस रो. P बिजी मीन्स आपकी जो क्यूइंग सिस्टम है वो बिजी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू रो है. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन n कस्टमर्स in the system, and that is equal to rho raised to n plus 1. I have written over here n greater than, not is equal to, only n greater than. मतलब समझो कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 कस्टमर के लिए, तो हम इधर कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी फॉर द कस्टमर मोर देन 3 इन द सिस्टम, that is equal to rho raised to 3 plus 1. So here this probability is for more than n customer. Now next, probability for n or more than n customers in the system, and this is denoted by probability for n or more than n, that is equal to rho raised to n. Either probability for more than n customer, and here probability for n or more than n customer. तो ये जो इंपॉर्टेंट 9 फॉर्मूला है मैंने आपको दिखाई, वो आपको याद रखना है. फ्रीक्वेंटली हम यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब. अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं ऑपरेशन रिसर्च के सब्जेक्ट में, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाइए. वहां पे बहुत सारे वीडियोस आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिलेंगे, वो आप देखें. थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स. प्रेस द लाइक बटन टू अप्रिशिएट दिस वीडियो.